भारत और विश्व आज एक अप्रत्यक्ष प्राकृतिक चुनौती का सामना कर रहे हैं। पूर्वी अफ्रीका के इथोपिया में हजारों साल पुराना ज्वालामुखी में अचानक फटने से रूठे राख विशाल गुब्बारे ने न केवल स्थानीय क्षेत्रों में हलचल मचा दी, बल्कि अब ये भारत की ओर भी बढ़ रहा है। जी हाँ, मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि ये राख का बादल सोमवार रात तक उत्तम पश्चिम भारत में दस्तक दे सकता है और गुजरात से प्रवेश कर राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर और पंजाब तक अपना असर डाल सकता है। ये घटना सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि भारत की हवाई सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। इस राख के गुब्बारे ने एयरलाइंस और हवाई यातायात पर तुरंत असर डाल दिया है। कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द करना पड़ा और वैकल्पिक रूट अपनाने के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि राख के कण विमान के इंजन के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं, इसलिए ये कदम सुरक्षा की दृष्टि से बेहद जरूरी था। यात्रियों को एयरलाइंस की ओर से लगातार अपडेट मिल रहे हैं और प्रशासन इस संकट से निपटने के लिए सतर्क भी है। भारतीय मौसम विभाग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एयरलाइंस मिलकर सैटेलाइट डाटा की मदद से राख की गुणवत्ता और दिशा की निगरानी कर रही है। विशेषज्ञों ने बताया कि राख का ये गुब्बारा केवल जमीन पर नहीं गिरेगा, लेकिन वायुमंडलीय स्तर पर फैलने से दृश्यता कम हो सकती है और वायु गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है। इसका मतलब ये है कि आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर अप्रत्यक्ष खतरा बहुत कम है, लेकिन संवेदनशील लोग सावधानी बरतें। ये स्थिति भारत के लिए प्राकृतिक और तकनीकी दोनों तरह से चुनौती लेकर आई है, जिससे राजनीतिक और प्रशासनिक नजरिए से भी देखा जा रहा है, क्योंकि हवाई यातायात और सुरक्षा दोनों पर इसका सीधे असर दिखाई दे रहा है। इथोपिया में हजारों साल शांत रहे इस ज्वालामुखी का अचानक सक्रिय होना वैश्विक स्तर पर हवाई यातायात के लिए चुनौती बन गया है। राख का ये गुब्बारा अरब सागर के ऊपर से गुजरते हुए भारत में प्रवेश कर रहा है और गुजरात में इसके प्रवेश के बाद प्रशासन और एयरलाइंस की निगरानी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। भारतीय अधिकारियों और वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 24 घंटों में स्थिति और स्पष्ट होगी और आवश्यकता पड़ने पर और उड़ानें रद्द की जा सकती है। ये घटना एक बार फिर साबित करती है कि प्राकृतिक घटनाएं वैश्विक और राष्ट्रीय विमानन गतिविधियों को कितनी गहराई से प्रभावित कर सकती है। ज्वालामुखी के इस विस्फोट का असर इंडिगो एयरलाइंस के कुन्नूर अबू धाबी फ्लाइट पर भी देखने को मिला, जिसे सुरक्षा कारणों से अहमदाबाद डाइवर्ट करना पड़ा। एयरलाइन ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ये निर्णय लिया और जल्द ही रिटर्न फ्लाइट्स की व्यवस्था भी की जाएगी। आकाशा एयर ने भी यात्रियों के लिए ट्रैवल अपडेट जारी किया और ये कहा गया कि इथोपिया में ज्वालामुखी की गतिविधि और प्रभावित हवाई मार्गों की लगातार निगरानी हो रही है। अधिकारियों ने साफ कहा कि राख के बादल विमान संचालन के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं और इसीलिए रूट में बदलाव जरूरी था। दिल्ली और जयपुर से आने वाली उड़ानों में भी इसका संभावित असर है। जी हाँ, एयरलाइंस और प्रशासन लगातार मॉनिटर कर रहे हैं कि राख और धुएं का असर वायु मार्गों पर कितना होगा। सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यकता अनुसार उड़ानों की रूट बदले जा सकते हैं, जबकि यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। ये स्थिति दिखाती है कि प्राकृतिक घटनाएं न सिर्फ स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करती है, बल्कि वैश्विक स्तर पर हवाई यातायात और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होती है। भारत के प्रशासन और एयरलाइंस इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह सजग है। प्राकृतिक आपदा, वैश्विक हवाई यातायात और राष्ट्रीय सुरक्षा तीनों के लिहाज से स्थिति गंभीर है, लेकिन तकनीकी निगरानी और प्रशासनिक सतर्कता के साथ इसे नियंत्रण किया जा सकता है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटना केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि राजनीतिक, प्रशासनिक और रणनीतिक नेतृत्व से भी ज्यादा जरूरी है। आज जब राख का गुब्बारा भारत की दिशा में बढ़ रहा है, तब देश का प्रशासन, वैज्ञानिक और नागरिक सभी मिलकर इस चुनौती का सामना कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि यातायात और सुरक्षा का असर न्यूनतम रहे। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।